बिजनेस मैनों के पीछे नहीं लग किया, कुछ नहीं किया, जिन्होंने मुझ पे लाखों रुपया लगा दिया, मैंने उनको लारा ही दिया। जो सोशल हमारी लाइफ है, हमारा गाड़ी का खर्चा, हमारा ब्रांडेड कपड़े, ठीक है, मुझे अच्छा लगता था कि वो सबसे अलग लगे, वो सबसे हैंडसम लगे, वो सबसे अलग हो, मेरा बॉयफ्रेंड हो और वो दुनिया का शहजादा ना लगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, कब मैं कब बहक गया, उसके बाद मैंने वो काफर बन गया। उसके बाद मैंने वो सारा कुछ किया, उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए पैसा खत्म हो गया, अपने दोस्त को मेरे पीछे लगा दिया, उसके दोस्त ने मुझे ड्रग्स पे लगा दिया, 3-4 माह के लिए वो मुझे साइड पे ले जाके, उस बंदे ने मेरी नसों में वो चीज़ भर दी कि जिससे मैं पागल और मेरा सब कुछ खत्म हो गया, जिससे मैं लोगों को ना काम कर सकता था, ना लोगों की नज़रों में नज़रें मिला के बात कर सकता था, ना अपनी फैमिली में वापस जा सकता था। दुनिया से अलग कर दिया कि मैं अगर मर जाता तो सिर्फ इतना सा वर्ड आना था, जी ये ड्रग्स लेता था या पागल हो गया था, जिसे सुसाइड कर ली। अजान मेरे साथ मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं स्पेशली, ये अपना हुलिया लड़के होने के बावजूद लड़कियों वाला क्यों बना लेते हैं, अपना गेटअप इस तरह का क्यों बना लेते हैं। एक तो इस टॉपिक पे हम अजान से बात करेंगे, दूसरा अजान ने भी मर्द से मोहब्बत की और ज़्यादातर जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो मर्दों से मोहब्बत करते हैं। मर्द होने के बावजूद भी इन्हें पता है कि एक हराम रिश्ता है, फिर भी वो कायम करते हैं। इस बारे में अजान से बात करते हैं। अजान, आपको कितना अरसा हो गया है इंडस्ट्री में? जी मुझे बचपन से तकरीबन 17 साल। बचपन से तकरीबन 17 साल हो गए हैं। जी जी। क्या कहानी थी? अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपको बड़ा अरूज भी देखने को मिला, आपने बड़ा जवाल भी देखा। अरूज शुरू कहाँ से हुआ था, पहले मुझे ये बताओ। जी मैंने माशाल्लाह एज ए एक्टर, एज ए मॉडल, एज ए कोऑर्डिनेटर, मेकअप आर्टिस्ट, मैंने हर फील्ड में काम किया और मुझे अल्लाह ताला ने जो रिस्क का मेरा ज़रिया बनाया था वो मेकअप आर्टिस्ट में बनाया था। मैंने पाकिस्तान में काम किया, पाकिस्तान से बाहर काम किया और मेरा एम बॉलीवुड जाने का था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे जो भी मुझे समझ में आता था वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया। लेकिन अपने एज ए मुस्लिम हूँ तो मैंने उसके दायरे में रह के, हाँ, इस गेटअप को मैंने अपनाया इसलिए था कि देखें अगर मैं नॉर्मल कहीं भी जाता था तो मुझे लोग इतना नहीं अच्छा रिस्पांस मिलता था, और लेकिन अगर मैं इस गेटअप में जाता था तो लोग देखते ही रह जाते थे, बिकॉज़ पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं था मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो या तो जॉब कर रहे होते थे या कुछ अलग था। जितने फैशन शोज़ होते थे मैं उनमें मेकअप स्पॉन्सर्स वगैरह करता था। मेरे कपिल शर्मा के शो के लिए भी आपने? जी वो 2015 की बात है, तो उसकी मैं रिहर्सल्स वगैरह कर रहा था। उसके बाद मैं वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए पाकिस्तान आया था, जिसके अकॉर्डिंग मुझे मेरी मुलाकात उस लड़के से होगी। हालांकि गलती उसकी यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि हमें हज़ारों लोग मिलते हैं जो मॉडलिंग के लिए हमें सीढ़ी बनाते हैं, क्योंकि मेकअप आर्टिस्टों के पास बहुत सारा उनके काम होते तो उनके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं। दैन लड़कों की कोशिश होती है, आजकल लड़कों ने ये ट्रेंड बनाया हुआ कि मेकअप आर्टिस्ट को आप पकड़ो और उसके साथ आप प्यार मोहब्बत करो, जिससे वो लड़कियां भी देंगे, पैसा भी देंगे और उनसे काम भी हमें मिलेगा। तो ये चीज़ तो मुझे पता थी, तो जिसकी वजह से मैं आज तक कभी किसी की लड़कों की बातों में नहीं आया था। बस ये बात हुई कि वो लड़का मुझे पसंद, मतलब मुझे दिल को भा गया, और मैं कब बहक गया मुझे नहीं पता। उस वक्त आप अरूज पर थे? जी मेरा प्रॉपर पीक टाइम था, क्योंकि जो भी मैंने बचपन में ख्वाब देखे थे उसको वो पूरे हो रहे थे। मैं देखे वो बंदा जिसके पास बस का किराया ना हो और वो जहाज़ों में ऐसे ट्रैवल कर रहा हो 10-15 दिन तक, मैं जब तक उठता नहीं था तो मुझे सुकून नहीं आता था। मुझे बहुत, मेरी हॉबी थी कि मैं प्लेन में हर टाइम सफ़र करता फिरूँ। 10 दिन कराची, 10 दिन इस्लामाबाद, 10 दिन लाहौर, और पैसा कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं दुबई में तो मैं क्लब वगैरह में एज ए कोरियोग्राफर भी काम करता था 2010 में। तब मेरी 5000 सैलरी थी वहाँ पर उस टाइम। उसके बाद जब मेरे ऊपर से पैसे होना, जो पैसा कहाँ से आ रहा, कैसे आ रहा, क्योंकि मेरा दिल साफ था। काम करके पैसे? नो, वही मैं आपसे करने लगा हूँ बात। मेरा दिल साफ था, मेरा अल्लाह पाक वाहिद पर ईमान था। देखो अल्लाह पर ईमान होगा तो आप कोई भी मंजिल पार कर जाओगे। तो रास्ते खुलते गए और लोगों को मुझसे बहुत प्यार होता था। मेरा गेटअप, मेरी बातचीत, मेरा शायद लोगों से बात करने का इस तरह था बिहेवियर, जिससे लोगों को मुझसे प्यार हो जाता था। लेकिन मैं रॉन्ग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं था। रॉन्ग में मैं तब आया जब मैं खुद बहक गया उस लड़के के पीछे, और वो लड़का बिजनेस मैनों के पीछे नहीं लग किया, कुछ नहीं किया, जिन्होंने मुझ पर लाखों रुपया लगा दिया, मैंने उनको लारा ही दिया। लेकिन जब मेरी बारी आई मैं कहाँ बहक गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। वो स्टूडेंट जिसके पीछे मैं पागल हो गया, पहले उसकी मोहब्बत में टाइम स्पेंड किया, फिर जब वो मुझे छोड़ के चला गया किसी के लिए, फिर मैंने उसको वापस लाने के लिए पैसा इस्तेमाल किया। जब वो रहा उसके बाद पैसा लौटाते रहे आप?
डेफिनेटली हमारी जो सोशल हमारी लाइफ है, हमारा गाड़ी का खर्चा, हमारा ब्रांडेड कपड़े, ठीक है, मुझे अच्छा लगता था कि वो सबसे अलग लगे, वो सबसे हैंडसम लगे, वो मतलब सबसे अलग हो, मेरा बॉयफ्रेंड हो और वो दुनिया का शहज़ादा ना लगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, आपने सारी की सारी अपनी बात बता दी। ये वक्त था आपका पीक टाइम का, जब आपका उससे ताल्लुक़ बना, उसके बाद आप पे ज़वाल का वक्त आना शुरू हो गया। जी, वो क्योंकि गलती एज ए मुस्लिम देखा जाए कि पहले मैं किसी के साथ रिलेशनशिप पे नहीं था। मैं इस चीज़ को अब एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। जब मैं वहाँ उसके साथ मैं हुआ, मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। दो पहलू आ जाते हैं ना। देखो, पहले तो अल्लाह ताला ने आपको मर्द बनाया, ठीक है, अजान आप मर्द थे, कोई काम कर सकते थे, मेहनत मजदूरी कर सकते थे। लाखों लोग देखते हो ना, आप करोड़ों देखते हो, पाकिस्तान में देख लो, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई रेहड़ी चला रहा है, कोई ईंटें वगैरह उठा रहा है, यानी मजदूरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, रिज़्क चला रहे हैं। आपने सबसे पहले अल्लाह की नाफरमानी ये की कि आपको अल्लाह ने मर्द बनाया और आपने अल्लाह की नाफरमानी करते हुए उसको कबूल नहीं किया। आपने क्या किया कि नाफरमानी करते हुए आपने लड़कियों का गेटअप बना लिया। जी, मैं आपको बात बताऊं, देखिए बड़े भी कहते हैं और ख़ुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते होंगे, जब तक इंसान खुद नहीं ना चाहे उसको कोई गलत नहीं कर सकता, मतलब बीन्स को रॉन्ग नहीं चल सकता जब तक खुद नहीं चाहेगा। देखो, अल्लाह ताला ने मुझे मर्द बनाया, अल्लाह ताला ने मुझे, जी, अल्लाह ताला ने, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे मर्द बनाया है और मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करता था। मैंने कभी कोई लेडीज़, देखो मर्द और अगर औरत के कपड़े पहनेगा तो वो गुनाह है। मैंने कभी भी लेडीज़ गेटअप नहीं किया था। स्टील आपका, आप अपना गेटअप आप देख लो, आप अपनी चाल देख लो, आप अपने बात करने का अंदाज देख लो, आप अपने बाल देख लो, यानी आपने लड़कियों वाला गेटअप बनाया है ना? नहीं ना, मैंने वो ड्रेसिंग नहीं की, वो कुछ नहीं किया ना, मैं उस फील्ड में गया। मैंने मेहनत की इस फील्ड में, मैंने इसमें अपना नाम बनाया। लेकिन जब मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, मैं कब बहक गया, उसके बाद मैंने वो काफर बन गया। उसके बाद मैंने वो सारा कुछ किया क्योंकि मैंने घर मैं पहले मैं जिससे अल्लाह ने मना के फरमाया हुआ है। कौमे लूत को आप जानते हो ना, सीधी बात है, कौमे लूत को जानते हो कि कौमे लूत पर किस वजह से अजाब आया था कि मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाते थे। तो हमारी ये आजकल मैं देखता हूँ जितनी मेकअप आर्टिस्ट है, तकरीबन आप देखो, सारे नहीं कह सकते, 20%, 40%, 50% सारी इस बात को मानेंगे कि मेकअप आर्टिस्ट ज़्यादातर मर्दों से ताल्लुकात बनाते हैं और इस बात को वो जायज़ रिश्ता कहते हैं, जबकि कौमे लूत पर अजाब इसी वजह से आया था कि मर्दों के साथ ताल्लुकात। मैं बिल्कुल जायज़ नहीं कहता हूँ, बल्कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा बुरा टाइम ही स्टार्ट तब हुआ था कि एक मुझे ठीक है प्यार हो गया, चाहत होगी, भाइयों की तरह दोस्त भी रह सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि मैंने भी वही फिर पहले मैं जो एक्टिंग किया करता था वही फिर मैंने प्रैक्टिकल कर दिया। मैं उसके साथ रहा, फिर उसके साथ रहने के लिए पहले एक बैचलर लाइफ थी, मैरिड लाइफ में, और उसमें फ़र्क तो होता ही है। बिल्कुल एज ए मैरिड लाइफ की तरह हम लोग रहे, जिसके अकॉर्डिंग मुझे वो सब कुछ करना पड़ा एक घर चलाने के लिए अपना, कि मुझे इसके साथ रहना है तो मुझे पैसे चाहिए, और पैसों के लिए फिर मुझे सब कुछ करना पड़ा। और मैं अल्लाह ताला से फिर मैंने जब अभी जो बर्बाद हो गया, बस यहाँ पर वाइंड किया जब उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए पैसा ख़त्म हो गया, अपने दोस्त को मेरे पीछे लगा दिया, उसके दोस्त ने मुझे ड्रग्स पे लगा दिया। 3-4 माह के लिए वो मुझे साइड पे ले जाके उस बंदे ने मेरी नसों में वो चीज़ भर दी कि जिससे मैं पागल और मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, जिससे मैं लोगों को ना काम कर सकता था, ना लोगों की नज़रों में नज़रें मिला के बात कर सकता था, ना अपनी फैमिली में वापस जा सकता था। दुनिया से अलग कर दिया कि मैं अगर मर जाता तो सिर्फ इतना सा वर्ड आना था, जी मतलब ये ड्रग्स लेता था या पागल हो गया था, जिसे सुसाइड कर ली, मतलब जाके किसी पे नाम ही ना आता। उसने मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक पागलपन का कर दिया मुझे कि मैं अपनी नज़रों में गिर गया। उसको तराशने के लिए फिर मैंने अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि मैंने जो भी गलत रास्ते अपनाए थे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा ज़िंदगी में अल्लाह अब वो काम करूँगा जैसे मैं पहले किया करता था। आप मेरे गेटअप पे नहीं जाए, वो क्यों? क्योंकि हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, नीट एंड क्लीन रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम भी मिलेगा, हम लोगों को काम करेंगे। बेसिकली मेन चीज़ है मैं अंदर से कैसा हूँ। मैं अंदर से, अगर मैं यहाँ पे मौलवियों के गेटअप में बैठ जाऊँ और अंदर से मैं बगैरत हूँ और मैं सारे रॉन्ग एक्टिविटीज़, नहीं, मेरे ख्याल से आपने जुमले ही गलत इस्तेमाल किया कि मौलवियों को गेटअप बैठ जाऊँ। अल्लाह का शुक्र है कि मौलवी हैं जो दाढ़ियाँ रखते हैं। मेरी बात सुने ना, जो मौलवी दाढ़ी रखते हैं, इस सर पे पढ़ना पहनते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, सारे नेक होते हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुछ अंदर ख़राब निकला है तो वो अलग बात है। अब आप ये देखो कि इस टॉपिक पे तो बात ही नहीं करते ना, नहीं, वो तो मैंने ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। बस ये कहने का मतलब कि मेरा जब दिल साफ़ है, मैं अब इस टाइम में अल्लाह का माफ़ी मांग के तौबा करके अब नए सिरे से अल्लाह से। जब अरूज का वक्त था, लाखों रुपया देखा, मुख्तलिफ ममालिक के टूर भी करते रहे, शहर और शहर घूमते भी थे, लाखों रुपया पॉकेट में होता था, शॉपिंग करते थे, याशी वगैरह करते थे, ऐसे ही था ना। तो उसमें ये नहीं देखा कि जब जवाल का वक्त आया तो जवाल के वक्त में क्या क्या देखा?
سب سے پہلے بات میں آپ کو کروں گا ایک ایز اے آرٹسٹ کے لیے پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے. آرٹسٹ کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کہیں جائے تو چاہے وہ لاکھوں لوگ ہوں اس میں وہ الگ لگے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اور میرے لیے جو سب سے مطلب دھچکے والی بات تھی, کیونکہ میں نے بچپن سے لے کے اب تک صرف یہی دیکھا تھا کہ جہاں میں ہوں وہاں پہ اللہ چاہے جو مرضی ہو, کوئی تھا ہوتا ہی نہیں تھا. لڑکیوں کا ہجوم ایک طرف, میرا ایک طرف, میرا لک تھا یا وہ میری اللہ کی طرف سے میرے اوپر رحمت تھی کہ الحمدللہ ماشاءاللہ میں جہاں ہوتا تھا وہاں پہ صرف اور صرف میں ڈانس کر رہا ہوں, میں ایکٹنگ کر رہا ہوں, میں کچھ بھی کر رہا ہوں تو وہاں بیسٹ ہوتا. زوال کے وقت میں میرا سوال تھا کہ زوال کے وقت میں کیسا وقت دیکھا؟ زوال کے ٹائم پہ پھر میں نے اپنے آپ کو سب سے پہلے شیشے میں دیکھتا تھا تو میں خود ہی اپنے آپ کو دیکھ کے رونے لگ جاتا تھا کہ یار نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, یہ سب کچھ ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرے دل میں دماغ میں ایسا تھا ہی نہیں کہ کبھی ختم ہوگا. تو میں آگے جانے کا سوچا, میں نے کہا نہیں ختم ہو سکتا. میں سب سے پہلے پیسوں کو نہیں, مجھے پیسوں پہ نہ میں نے شروع سے ترجیح دی تھی نہ میں نے اب دی ہے. پیسہ نصیب کا ہوتا ہے, وہ اللہ پاک دے دیتا ہے. سب سے پہلے مجھے یہ تھی کہ میں نے اپنے آپ کو کھو دیا, میرا چہرہ چلا گیا, میرا سب کچھ. میں اب کہیں بھی جاتا تھا تو لوگ کے پہلے ہوتا تھا نا واو, اب ہوتا تھا یار تمہیں کیا ہوا, تمہارا رنگ, تمہارا سب کچھ کہاں گیا. بات پیسوں کی نہیں تھی, پیسہ تو کوئی مسئلہ نہیں, انسان پھر اب دوبارہ میں کما لوں گا, اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا. بات ساری اتنی سی تھی. وہ ٹائم 8 سال 2016 سے لے کے 2023 ہے اب, ٹھیک ہے, وہ 7-8 سال جو میری زندگی کے تھے وہ میرا پیک ٹائم چلا گیا. میرا وہ ٹائم وہ چیزیں واپس تو نہیں نا. یہ نہیں سوچا کہ میری اس سے مردوں سے تعلقات بننے کے بعد, میرا لڑکیوں والا گیٹ اپ بنانے کے بعد, سارا کچھ کرنے کے بعد مجھ پہ زوال کا وقت آیا, تو میں کیوں نہ مجھ سے جو غلطی ہوئی, کوتاہی ہوئی, میں اس چیزوں سے معافی مانگوں اور اپنی علیحدہ سے ایک زندگی بسر کروں توبہ کر کے. تو میں نے وہی کیا نا, میں توبہ کی, سب کچھ کیا, لیکن اب میں نے کام سیکھا یہی ہے تو میں اب یہی کروں گا. ہاں میں وہ سب چیزیں اب دوبارہ نہیں کروں گا جو میں نے پاسٹ میں کی ہے. والدین کی بڑی خواہش ہوتی ہے نا, ہمارا بچہ جو ہے, ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, کچھ اچھا ہو. والدین نے کچھ نہ کچھ تو سپنے سوچے ہوں گے نا آپ کے لیے, خواب دیکھے ہوں گے. والدین نے اس بات پہ نقطہ نہیں اٹھایا کہ بیٹا کیا بن گئے ہو تم؟ رشتہ دار بھی باتیں کرتے ہوں گے. میں نے تقریباً بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ ماموں میں رہتے تھے, پاپا تو نہیں تھے نا, تو میں اپنے ماموں کو دیکھتے کہ 5-7 سال ہو گئے, اپنے کزنوں کو جن کے بنا میں رہتا نہیں تھا, میں نے ان کو دیکھا ہوا ایک عرصہ ہو گیا. انہوں نے تعلق ختم کر دیا آپ سے؟ انہوں نے نہیں ختم کیا. میں کس منہ سے جاؤں؟ دیکھیں جب میں نے اسٹینڈ لیا نا, جب میں رونگ میں نہیں تھا تب میں دھڑلے سے جاتا تھا, ملتا تھا. لیکن جب میں اس لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں آیا اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا, پھر میں گیا ہی نہیں, پھر میں ان سے ملا ہی نہیں. میں اپنے کبھی کسی رشتہ دار کو نہیں ملا. ہاں میں اپنی ماما کو, فیملی کو, سسٹرز کو ملتا ہوں. وہ میں جب دل کرتا ہے, فیصل آباد سے ہوں میں بیسکلی نا, تو میں جب دل کرتا ہے میں چلا جاتا ہوں, 1 رات 2 دن رہ کے میں واپس آ جاتا ہوں. لیکن وہ میرے جو بچپن کے دوست وہ میں کھو دیا. میں نے پہلے پیسے کے لیے سب کچھ کیا تھا, تو میں نے کہا تھا پیسہ چاہیے, لیکن اب میں کہتا ہوں مجھے عزت, وہ پیار, وہ سب کچھ چاہیے. مجھے سب کچھ نہیں چاہیے. یعنی یہ فیلڈ میں آنے کے بعد سب کچھ کھو دیا آپ نے؟ میں نے فیلڈ میں نہیں, کام کوئی بھی ہو برا نہیں ہوتا, کام کوئی بھی ہو برا نہیں ہوتا. اس فیلڈ میں مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا. بہت اچھی فیلڈ ہے, کوئی بھی ہو, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. صرف اور صرف جب مجھے پیار ہوا, اس پیار میں جو پاگل ہوا, اور پاگل پن میں نے جو سب کچھ اپنے آپ کو کھو دیا, لوگوں کو غلط کام میں پڑ گیا, جو میں کافر بن گیا. میں اپنے اللہ کا بھی گناہ گار ہوا, اپنے ماں باپ کا بھی گناہ گار ہوا, اپنی نظروں میں بھی گر گیا. اپنے نظروں میں گر جانا اور دوبارہ کھڑے ہونا, یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے. تو پھر جس کی وجہ سے نا, کوئی پیغام دینا چاہتے ہو اپنی فیلڈ سے متعلق لوگوں کو؟ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ لوگ ان چیزوں میں پڑھنا, پیار ویار, یہ سب چیزیں, کیونکہ یہی پہلے بھی ہم کہا کرتے تھے, لیکن کچھ یہ پیار کب ہوتا ہے, کیسے انسان بہک جاتا ہے, یہ ہمارے پاس میں ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ انسان ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک پیغام دوں گا کہ آپ اکیلے مت رہیں. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, کہیں بھی ہو, آؤٹ سائڈ میں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں. آپ کسی نہ کسی کو اپنے پاس بلا لیں, کیونکہ جب آپ فیملی کے ساتھ رہو گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے گھر جانا ہے, مجھے کوئی چیز, نہ کوئی ڈرگس لینا ہے, نہ کچھ ویسے کوئی نشہ کرنا ہے, مجھے گھر جانا ہے. فیملی کا ایک ڈر ہوتا ہے اور ساتھ ہوتا ہے, بٹ اچھی بانڈنگ رہتی ہے. اور اس کے بعد پھر لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اکیلا نہیں ہے. اکیلے بندے کا کیا ہوتا ہے, لوگ جس کا منہ چلتا ہے اٹھا کے آ جاتا ہے. ہر بندہ آپ کو یوز کرتا ہے پیسے کے لیے, کوئی
کوئی کسی چیز کے لیے. آج تک میں نے جو کمایا وہ میرا لوگوں نے کھا لیا, کیونکہ میری فیملی کو میرے کام سے اعتراض تھا, وہ میرے ساتھ نہیں تھی, میں اکیلا تھا. میں کراچی رہا ہوں, دبئی رہا ہوں, ادھر رہا ہوں, میں اکیلا رہا ہوں, تو بس اس وجہ سے میرے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. اذان کی آپ نے ساری کی ساری کہانی سنی ہے, لیکن اذان کی کئی باتوں سے میں متفق نہیں ہوں, کیونکہ یہ اگر مرد کا مرد سے پیار کرنا میرے خیال سے, یا آپ یہ کہہ دینا کہ آپ کا کسی پہ بھی دل آ جاتا ہے, جہالت کی نشانی ہے. آپ ایز اے مسلم اگر ہم لوگ دیکھیں تو کئی قوموں پر عذاب اس وجہ سے آیا, جس چیز سے اللہ نے منع کیا. جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا, آپ کو دنیا میں بھی ہوگا, آخرت میں بھی ہوگا. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کس کو معاف کرنا ہے, کس کو معاف نہیں کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کریں. اجازت ہے مجھے, اللہ حافظ.